जा रहा है और उसमें अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीर में एक बार आपको दिखा देती हूं। ये तस्वीर आप देखिए, सीताराम येचुरी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडी गठबंधन के जितने भी सांसद निलंबित हुए थे वो भी मौजूद है। साथ ही साथ पूरे गठबंधन के नेता देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए राहुल गांधी। कल विजय चौक तक मार्च निकाला था और आज यहाँ जंतर मंतर पर एक साथ बैठकर, और आज तो जो पोस्टर लगाया गया वो बाकायदा INDIA गठबंधन का भी पोस्टर लगाया गया है। राहुल गांधी मंच पर बैठकर यहाँ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानव लगातार इसी जगह पर मौजूद है, जंतर मंतर पर ही उनका हम रुख कर लेते हैं। मानव, राहुल गांधी तो मंच पर दिखाई दे रहे, क्या सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी क्या? हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष। सोनिया गांधी के आने की अभी तक यहाँ पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। कल ही शाम को बता दिया गया था कि कांग्रेस की तरफ से उनके अध्यक्ष और राहुल गांधी और बाकी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल स्टेज पर सभी नेता पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर अब अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं उससे ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब 19 तारीख को एक बैठक हुई थी इंडी गठबंधन की, तो उस समय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया था विपक्ष के PM उम्मीदवार के तौर पर। और जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को जंतर मंतर से दिखा रहे हैं वो तस्वीर भी कुछ वैसी बयां करती है, क्योंकि बीच में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीच में राहुल गांधी बैठे हैं, साथ में खड़गे बैठे हैं, तो दूसरी तरफ एक शरद पवार बैठे हुए हैं, सीताराम येचुरी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो ताकत है बड़े दल होने के नाते वो उनकी उम्मीदवारी को बहुत बड़ा बना देती है खड़गे की। और जब स्टेज के ऊपर राहुल गांधी पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। खड़गे बीच में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन स्टेज पर आप देखेंगे तो फिलहाल कांग्रेस का झंडा आपको जरूर कोई कार्यकर्ता पीछे फहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन पूरी कोशिश मंच पर यह की गई है कि ये मंच पूरे इंडी गठबंधन का मंच है, ये किसी एक पार्टी विशेष का मंच नहीं है। और इस मंच से लगातार जो संबोधन हो रहे हैं उन संबोधनों में साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अगर मानव लौट रहे हैं आपके पास में, तस्वीरें आपके जरिए देखेंगे, लेकिन इन सब के बीच में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन, आज देश में एक नए संघर्ष का ऐलान करने का दिन, आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है। क्योंकि बात यह नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, बात यह है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्यूशन की तरफ सब जाएगा। सॉल्यूशन एक ही है, वो चुनाव में आएगी कि आप लोग इस सरकार को बदल के अच्छी सरकार लेके आइए इंडिया अलायंस की तरफ से। 3 विधेयक अनुपस्थिति में 3 विधेयक कल हो गया सर, वो प्रक्रिया पूरी। नहीं, ये सब बुरी बात है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निधियों को ऐसे बिना कोई भी चर्चा और कोई विपक्ष के राय बिना सुन के करना बिल्कुल अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मनोज जुड़ रहे हैं भोपाल से और चंद्रमोहन बिहार से जुड़ रहे हैं। पहले चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, कहां तक पहुंची है वो यात्रा जो पीछे पीछे आपके चल रही थी? कांग्रेस अभी भी नदारद है क्या? बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये पटना का कलेक्ट्रेट है, जहां पर महागठबंधन के जो नेता प्रोटेस्ट करते हुए निकले थे इनकम टैक्स चौराहे से, वो डाक बंगला होते हुए अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने पहुँच गए हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के अभी भी कोई नेता न कार्यकर्ता नहीं पहुँचे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी वो आ रहे हैं। लेकिन जो नेता यहाँ पर पहुँच गए हैं RJD और JDU से, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उनके पास कोई जवाब देते हुए नहीं दिख रहा था। इतना ज़रूर कह रहे थे कि एक साथ निकलना था, लेकिन वो लोग एक साथ नहीं निकल पाए। और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पटना कलेक्ट्रेट के सामने का, जहां पर महागठबंधन में ये लेफ्ट की ओर से, RJD की ओर से और JDU के ओर से जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना झंडा, बैनर, पोस्टर लेकर पहुँचे हुए हैं। अपने जो विरोध है उसको दर्ज करा रहे हैं कि आखिर सांसदों को निलंबित क्यों किया गया। लेकिन महागठबंधन की एकता की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहा है, और यही वजह है कि अभी कांग्रेस के एक भी नेता, कार्यकर्ता, बैनर, पोस्टर यहाँ पर पटना कलेक्ट्रेट के सामने आपको नजर नहीं आएगा, चाहे आपकी नजरें जहाँ तक चली जाए। मैं
इस अगले चौराहे से लेकर और डाक बंगला तक दिखाने की कोशिश की कि जो प्रोटेस्ट निकला था, जिसमें तमाम नेता ये कह रहे थे कि हम लोग एक साथ इंटैक्ट होकर सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहा है और अब तक कांग्रेस के कोई भी नेता और कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कांग्रेस पंक्ति में सबसे आगे खड़ी दिखाई दे रही है और बिहार की अगर बात करें तो वहां तो पीछे भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अब मध्य प्रदेश में मनोज इस वक्त मौजूद है, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। मनोज, मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर है और यहाँ पर कैसे प्रदर्शन? मैं आपको नजारा दिखा देता हूं क्योंकि भोपाल में 12 बजे का वक्त दिया गया था। ये भोपाल का व्यस्त राजधानी का रोशनपुरा चौराहा है और यहाँ पर 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर अभी जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने उनको अभी पहुंचना है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। प्रवक्ता अभी हमारे साथ है अब्बास हफीज। ये आपका प्रदर्शन, लेकिन भीड़ तो थोड़ी कम ही, अभी तक लोग तो आए नहीं। जो समय दिया था उस समय के हिसाब से अब भीड़ का आना शुरू हुआ है। अगर आप आधे घंटे पहले आते तो कोई भी नहीं था। भीड़ जाहिर सी बात समय पर आएगी और समय के लिए दूर दूर से भोपाल बड़ा शहर है, हर तरफ शहर है और आप देखिएगा कई जगह के प्रदर्शन हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। भोपाल का मनोज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन सांकेतिक बनकर न रह जाए। जो असर दिखाना चाहती है कांग्रेस या इंडी गठबंधन, वो वाकई नजर आ रहा है या नहीं? महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद। जैश से जुड़े आतंकी संगठन के हाथ होने का शक। घेरेबंदी के बाद आतंकियों से सुरक्षा बल की हुई मुठभेड़। सांसदों के निलंबन के मामले में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे विपक्ष के नेता संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, निलंबन विपक्ष की साजिश। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर दिल्ली में आज से बीजेपी की बड़ी बैठक। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पदाधिकारियों के अलावा सभी राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी रहेंगे शामिल। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हुए थे, इसकी जानकारी अभी तक भी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जानकारी है कि वहां पर वो आतंकी और भी छिपे हो सकते हैं। पूरा जंगल वाला वो इलाका है और इसीलिए इस वक्त पूरे इलाके को घेरा हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो पुंछ, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर पिछले 18 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। कल हमारे 4 जवान शहीद होते हैं, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर तलाशी वहां पर ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन